Hello everyone, hope you all are doing well. So in our previous class, what we have discussed? We have discussed in our lecture number 1 the concept of work and the different cases of work done, that is your positive work done, negative work done and zero work done. And we have already completed the introduction part. So this is our lecture number 2 of chapter 6, that is work, energy, power, and today we are going to solve some HOTS questions, numericals based on your concept of work. Okay, तो जो केस नंबर 2 में हम लोग देखे थे, यानी कि वो नंबर के क्वेश्चंस, तो जस्ट वो बेसिक कंसेप्ट था कि इसे नेगेटिव वर्ड डन आया, यानी कि पॉजिटिव वर्ड डन क्या, जीरो वर्ड डन क्या. ठीक है, तो बेसिकली हमारा इंपॉर्टेंट जो है ना, किस फोर्स का वर्क डन पूछा है, यही बहुत इंपॉर्टेंट है. किस फोर्स का वर्क डन पूछा है. जैसे मान लो, देखो अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ऑल ऑफ यू ओपन योर नोट कॉपी. क्वेश्चन नंबर 1 एकदम. जैसे मान लो यहां पे एक मास रखा है, ठीक है, मास m. यहां पे एक मास रखा है, ठीक है, एक ब्लॉक है, उसका मास m. जरा ध्यान से देखो, ड्रा करो, ऐसे ड्रा करो. मास क्या है, m है, ठीक है. तो यहां पे क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द वर्क डन. क्या, फाइंड वर्क डन. तो ठीक है, तो ये क्वेश्चन को देखे थोड़ा और भी थोड़ा मॉडिफाई कर पाएंगे. मॉडिफाई कैसे करेंगे ना, क्वेश्चन ऐसे नहीं दिया है. क्वेश्चन कैसे दिया है ना, जो ये मास है, तो ये मास स्लिप करता हुआ, ठीक है, तो स्लिप करता हुआ तो धीमे 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 यहां पे आ ही जाएगा. ठीक है, तो क्या है, धीमे 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 ये पास तक आ ही जाएगा. उसको मैं डटेड कर दिया, उसको भी डटेड कर दो. ठीक है, मास क्या है, m है, डटेड कर दिया. तो जो मास है वो मास स्लिप करता हुआ धीमे 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 यहां पे आ ही जाएगा. ये सब नो मींस एट लास्ट स्लिप करता. ठीक है, एट लास्ट स्लिप करता हुआ. तो यहां पे क्वेश्चन पूछा है, वो जो डिस्प्लेसमेंट है, वो डिस्प्लेसमेंट कितना ना, L. यहां पे क्वेश्चन पूछा है, फाइंड वर्क डन बाय क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स and normal reaction. What? Normal reaction. तो यहां पे कितना है, डिस्प्लेसमेंट L. ठीक है, तो यहां पे क्वेश्चन पूछा है, फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन व्हेन द ब्लॉक मूव्स फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन. किस किस का वर्क डन यहां पे पूछा है, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन. तो हम लोग फर्स्ट फाइंड आउट कर देंगे. फर्स्ट पहले हम लोग सॉल्व कर देंगे नॉर्मल रिएक्शन. नॉर्मल रिएक्शन देखते हैं नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा. ठीक है, तो उसके बाद हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, तो व्हेन द ब्लॉक मूव्स फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन, दिस टाइम फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन. ये क्वेश्चन पूछा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है. किस फोर्स का वर्क डन पूछा है. ठीक है, तो देखो नॉर्मल रिएक्शन हम लोग फाइंड आउट करेंगे. देखो यहां पे जो नॉर्मल रिएक्शन रहेगा, ये मास का m नॉर्मल रिएक्शन है. ये बात को जरा ध्यान से सुनो, जो नॉर्मल रिएक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होता है उसका डिस्प्लेसमेंट के साथ. तो ये देखो, ये नॉर्मल रिएक्शन, तो उसका डिस्प्लेसमेंट ये तरफ से होगा s. ये सन, तो वो बीच में कितना है, 90 डिग्री. देखो ड्रॉ करो, क्या है, 90 डिग्री मींस ऐसे है नॉर्मल रिएक्शन. ये s ये m, तो ये क्या है, 90 डिग्री. तो व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, सिंस एंगल इज 90 डिग्री, तो हम फार्मूला क्या है हमारा वर्क डन का, w इक्वल टू fs cos थीटा. पर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो cos 90 क्या है, 0 है. तो नॉर्मल रिएक्शन यहां पे क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा ना, फॉर्मूला क्या होता है, fs cos 90 डिग्री. तो 90 डिग्री cos 90 क्या है, 0 है. ये सर नो, तो
एन परपेंडिकुलर एस। ठीक है यहाँ पे तो क्या हो जाएगा वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन मींस फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट क्या फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर। तो क्या हो गया यहाँ पे मींस ये जो नॉर्मल रिएक्शन है मतलब नॉर्मल रिएक्शन इस रास्ता में क्या है जीरो है। कोई भी जो नॉर्मल रिएक्शन का जो फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन इस रास्ता में कोई भी काम नहीं किया ऐसे हम लोग सकते हैं मींस कोई भी काम नहीं कर रहा है। तो नॉर्मल रिएक्शन हमेशा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होता है। सो ओमेगा इक्वल टू कितना होगा ई वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन क्या है जीरो है। समझ में आ गया बात। सिंस एंगल इज 90 डिग्री तो cos 90 कितना है जीरो है। तो W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा खत्म ये बात से। अब बात करते हैं क्या ना फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा अभी देखेंगे। तो देखो वर्क डन बाय जो ग्रेविटेशनल फोर्स है नाउ लेट अस टॉक अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स। जो ग्रेविटेशनल फोर्स को बात करेंगे हम लोग थोड़ा कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा। मैं बताया था जब फोर्स का वो कंपोनेंट लो जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन में हो। देखो यहां पे जो मास है उसका नीचे जो W है क्या है mg। ठीक है तो हमको क्या फाइंड आउट करना है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है तो देखो ये जो मास तो नीचे जो वर्टिकल है डाउनवर्ड उस पॉइंट के कितना है mg। यस और नो देखो ये मास mg है ये एंगल कितना है दिया है थीटा एंगल दिया है थीटा। ठीक है और ये क्या हो गया ये जो m है ये कितना होगा ये 90 डिग्री। यस और नो तो ये s है ये 90 डिग्री। यस और नो तो देखो मैं बताया था फर्स्ट क्लास में फोर्स का ओ कंपोनेंट लो। ठीक है फोर्स का वो कंपोनेंट लो जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन में हो। ठीक है मींस W इक्वल टू F का वो कंपोनेंट लो जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में हो इनटू क्या होगा इनटू एस। ऐसा नो फोर्स का वो कंपोनेंट लो जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन में हो इनटू एस। तो देखो ये mg का यहां से कितना ये mg का तो यहां से ये कंपोनेंट कितना आएगा यहां से ये जो mg का ये कंपोनेंट क्या होगा ये जो कंपोनेंट ये थीटा है ये 90 है तो ये कितना हो जाएगा ये जो s है ये कितना हो जाएगा ये s है ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये सर नो तो ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा ये कंपोनेंट देखो mg cos 90 माइनस थीटा होगा। और सिंपली हम लोग क्या बोलेंगे mg cos 90 माइनस थीटा को mg sin थीटा। ये सब दो स्टेप बाय स्टेप लिख के चलो। तो हम लोग इंटरनल में पढ़े थे हाँ ये mg है उधर कंपोनेंट क्या होगा mg sin थीटा। तो यहां से यहां जो mg का जो कंपोनेंट आएगा दैट इज mg cos 90 माइनस थीटा आएगा। तो वो कंपोनेंट लो जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन में हो। तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन में कौन है mg cos 90 माइनस थीटा इज mg sin थीटा। ये सब तो अभी हम लोग आराम से कैलकुलेट कर पाएंगे वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा ना W इक्वल टू फोर्स का वो कंपोनेंट लो जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन में हो तो क्या है mg sin थीटा इनटू s डिस्प्लेसमेंट क्या है लेंथ l दिया है इनटू l तो क्या हो जाएगा W इक्वल टू mg sin थीटा l ये है। और ऐसे भी हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं W इक्वल टू क्या है fs cos थीटा। ऐसा नो तो क्या हो जाएगा cos थीटा जगह में क्या हो जाएगा 90 fs cos 90 माइनस थीटा हो जाएगा यानी कि ये फोर्स का जो कंपोनेंट है कौन कंपोनेंट mg l होगा ये देन sin थीटा डायरेक्ट W इक्वल टू mg और sin थीटा ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। ऐसा तो आ गया ये वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है mg sin थीटा।
तो ये है, तो हम लोग को यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा कि फोर्स का वो कंपोनेंट लो जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन में हो। तो mg का जो कंपोनेंट यहां से इतना, ये कौन सा कंपोनेंट होगा, mg प्लस 90 माइनस, क्योंकि ये थीटा है, तो ये क्या है 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट है, ये जो डिस्प्लेसमेंट s है ये। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन तो जीरो हो गया, तो ये कंपोनेंट क्या हो गया mg प्लस 90 माइनस थीटा और mg sin थीटा, तो हो जाएगा यहाँ पे पुट कर दे मैं mg sin थीटा इनटू l। तो फोर्स का वो कंपोनेंट लो जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन में हो, तो mg sin थीटा इनटू s, एग्जाम कौन है l, तो आ गया ये क्वेश्चन नंबर 1 खत्म है। ठीक है, तो ऐसे पर थोड़ा कांसेप्ट यूज करना पड़ेगा, दिमाग यूज करना पड़ेगा, आराम से सॉल्व कर पाएंगे। कॉम्पिटिटिव वे में बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को जाएंगे, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 2। बस अपडेट करो, आराम से लिखो, मैं जो कॉन्सेप्ट बोला कॉन्सेप्ट को लिखो। सो अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया। ठीक है, जैसे हम लोग व्हाट डन बाय नॉर्मल रिएक्शन एंड ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट किए, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो थोड़ा एफबीडी को लेकर हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैं बोला था ये एफबीडी बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्री बॉडी डायग्राम जो है फ्रिक्शन में भी यूज होगा, यानी कि वाट एनर्जी पावर में ही यूज होगा। तो एफबीडी पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझो। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन देखो, एक पुली है, यहाँ पे 1 kg मास है क्या है, और यहाँ पे 2 kg मास है क्या है, और एक रस्सी में बंधा हुआ है। ठीक है, तो ये जो पुली को यहाँ पे बांधा दिया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड व्हाट डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ईच मास एंड टेंशन फोर्स ऑन ईच मास व्हेन 2 kg moves down by 3 मीटर। moves down by 3 मीटर मींस कितना 3 मीटर, ये 3 मीटर गया, तो ये 3 मीटर नीचे गया, नीचे मूव्स हुआ, तो डेफिनेटली ये 1 kg ऊपर जाएगा कितना 3 मीटर, नेचुरल है नहीं, सिंपली है। तो अब अगर ये जो मास 2 kg 3 मीटर मूव्स डाउन हुआ, तो ये जो 1 kg मास है ये भी 3 मीटर ऊपर जाएगा, डिस्प्लेस होगा। ठीक है, तो यहां पे क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड व्हाट डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ईच मास एंड टेंशन फोर्स ऑन ईच मास व्हेन 2 kg मूव्स डाउन 3 मीटर। राइट डाउन द क्वेश्चन एंड ड्रॉ द डायग्राम। देखो डायग्राम ड्रॉ करो। तो हम लोग कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स में पढ़े थे, क्या क्या पढ़े थे, नॉर्मल रिएक्शन, वेट, फ्रिक्शनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, देन बस हम लोग जो कॉमन फोर्सेस पढ़े थे, तो यहाँ पे ऑब्वियसली यूज होगा। तो देखो उसका वेट कितना होगा, ये मास का mg, मास कितना है 2, तो क्या हो जाएगा 3g। यस और नो, यहाँ पे कितना होगा 1 kg है, तो ये क्या होगा 1g। यस और नो, तो इतना तक हम लोग फर्स्ट स्टेप हो गया। तो हम लोग क्या पूछा है वहां पे क्वेश्चन, हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, अभी सॉल्व करेंगे क्या, व्हाट डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मास ऑन ईच मास मींस ऑन 2 kg एंड ऑन 1 kg। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है व्हाट डन Wg ऑन 1 kg, ऐसे लिखो। ठीक है, डायग्राम ड्रा करो फर्स्ट, उसको वेट को ऐसे कर दो। फर्स्ट एक फोर्स 3g है, नीचे वाला जो है 3g, ये 1g। ओके, हो गया है। तो Wg ऑन 1 kg, तो 1 kg वाला देखो, व्हाट डन का फॉर्मूला क्या होता है, Fs फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो जस्ट हम लोग स्केलर फॉर्म को देखेंगे। ठीक है, देखो ये 1 kg जो है मास 1 kg दो है, तो ये जो नीचे वाला क्या है 1g, तो टेंशन यहाँ पे टेंशन लगा है T, यहाँ पे टेंशन लगा है। ठीक है, क्योंकि टेंशन फोर्स दिया है, मैंने दे दिया था, देखो टेंशन को ये कर दो, डिनोट कर दो, ये टेंशन भी हमको फाइंड आउट करना है। तो देखो व्हाट डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन 1 kg, तो यहां पे देखो बच्चों ये डिस्प्लेस हो रहे हैं 3 मीटर ऊपर, बट फोर्स नीचे लग रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़े थे, when the force and displacement are in opposite direction, the expression for work done is minus Fs. Yes or no? Because
W इक्वल टू एफ एस कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 डिग्री दैट इज -1, तो क्या हो गया W इक्वल टू माइनस एफ एस। तो F कितना है और S कितना है? F कितना है 1 -1 G इंटू कौन सा फोर्स है, नीचे वाला फोर्स, फोर्स ये डायरेक्शन में है, उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, तो इसलिए W इक्वल टू माइनस एफ एस। S कितना है 3 मीटर, तो कितना होगा -1 G पर G 10 मीटर पर सेकंड को हम लोग लेते हैं इजी कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। तो कितना हो गया 1 इंटू G, G 10 है तो 1 इंटू 10 इंटू 3, तो कितना होगा -30 जूल। तो कौन सा वर्क डन आया, नेगेटिव वर्क डन आया। देन Wg ऑन 2 kg, 2 kg में हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करेंगे। देखो 2, ये देखो फोर्स नीचे डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स, देन डिस्प्लेसमेंट भी सेम डायरेक्शन में है। व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन, ऐसे डायरेक्शन में रहता है F एंड S, तो W इक्वल क्या होता है Fs होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा F इंटू S। F कितना है 3G, तो 3G इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है 3 मीटर, तो कितना हो जाएगा G 10, तो 3 इंटू 10 30, 3 इंटू 10 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा ये 3 इंटू 10 30 इंटू 90 जूल। तो ये क्या हो गया पॉजिटिव वर्क आ गया, ये पॉजिटिव आया ये नेगेटिव आया था, ये सर नो। तो सॉरी 3G क्या 2G, ओहो सॉरी 2G 3G नहीं, सॉरी 2G है, 3G नहीं 2G, इसको 2G कर दो, ठीक है 2G, तो 2G है, तो ये 2 इंटू 10 20 इंटू 3, सॉरी हो जाएगा 20 इंटू 3 कितना होगा 60 जूल, तो प्लस 60 जूल। फिर मैं भूल यहाँ पे रंग कर दिया था, 2 kg है तो 2G होगा 3G नहीं है, मास 2 है तो 2G होगा, ओके। तो रेक्टिफाइड है, तो प्लस 60 जूल है आ गया, तो पॉजिटिव वार्डन आया, ये नेगेटिव वार्डन आया, तो वार्डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन 1 kg जो है और 2 kg जो है, तो वो आ गया वो -30 जूल, तो मींस ये यहाँ पे कितना -30 जूल और नीचे कितना ना 60 जूल। तो ये हो गया, बट टेंशन फोर्स यहाँ पे दिया है कि नहीं, टेंशन फोर्स हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो वार्डन बाय टेंशन फोर्स भी हम लोग पूछा है ऑन ईच मास व्हेन 2 kg मूव्स डाउन बाय 3 मीटर। तो यहाँ पे हम लोग को टेंशन जो फॉर्मूला है, तो जो टेंशन का जो वैल्यू है यहाँ पे हमको पता नहीं है, तो हमको टेंशन का वैल्यू हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये सर नो। तो देखो जो वार्डन बाय द टेंशन फोर्स ऑन 1 kg, ऑन 1 kg, ये 1 kg का देखो टेंशन जब फाइंड आउट करेंगे एक्सीलरेशन का डायरेक्शन देंगे, ये डायरेक्शन में एक्सीलरेशन और ये डायरेक्शन में ये एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का डायरेक्शन ये नीचे ये ऊपर, ऊपर जाएगा तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव, ये डायरेक्शन में एक्सीलरेशन पॉजिटिव। तो यहाँ पे देखो टेंशन ऊपर जा रहे हैं, नीचे कौन है 1G, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ना, जो टेंशन जो हम लोग फाइंड आउट करेंगे, तो टेंशन का जो देखो यहाँ जो T ये है, यहाँ का T का जो फोर्स हमको पता नहीं है, हमको अभी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखो तो 2 kg के लिए इक्वेशन लिखो और 1 kg के लिए इक्वेशन लिखो, तो 1 kg और 2 kg के लिए हमको इक्वेशन अभी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो 2 kg जो है वो 2 kg के लिए इक्वेशन लिखो फर्स्ट, देन हम लोग क्या करेंगे 1 kg के लिए इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। तो देखो फर्स्ट 2 kg के लिए इक्वेशन लिखो, ये देखो 2G है, ये ऊपर कौन है टेंशन है, तो 2 kg के लिए इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव नीचे आ रहे हैं, तो 2G माइनस T फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, मास कितना है 2, एक्सीलरेशन 8, देन 1 kg के लिए इक्वेशन लिखो, ऊपर जा रहे हैं तो T पॉजिटिव माइनस 1G इक्वल टू क्या है 1A, दोनों को ऐड कर दो भाई मिल जाएगा, यहाँ पे T कैंसिल हो जाएंगे, ऐसा नो, तो 2G माइनस 1G, तो क्या हो जाएगा G इक्वल टू 2A क्या है 3A, ऐसा नो। तो A का यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे, तो इक्वल टू क्या हो गया G/3,
तो ये a इक्वल टू g/3 जो आया, तो उसका वैल्यू को यहाँ पे उठा के वहां पे पुट कर दो, ऐसा लो, अभी आराम से फाइंड आउट हो जाएगा टेंशन। तो t इक्वल माइनस 1g इक्वल टू 1a है, तो वहां से पुट कर दो भाई, कितना आएगा देखो, t माइनस 1g इक्वल टू 1 इंटू g/3, तो क्या हो गया g/3, ठीक है। तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो g/3 है, उसको इक्वेशन को सॉल्व कर दो, g/3 प्लस g, तो टेंशन जितना आएगा वो टेंशन का वैल्यू इतना है, ठीक है। देखो कितना होगा, ये 3 है एलसीएम, तो 3g प्लस g कितना हो गया 4g/3, ये सर तो टेंशन का आ गया, तो टेंशन का वैल्यू कितना आया 4g/3। देखो सॉल्व करो, हम लोग डायरेक्ट शॉर्टकट में भी हम लोग यूज कर सकते हैं। कैसे डायरेक्ट शॉर्टकट क्या है ना, t इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है 2m1 m2 बाय m1 प्लस m2 इनटू g, ये शॉर्टकट ट्रिक है, ये भी टेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं हम। देखो 2 m1 कितना है 1 2, तो 1 इंटू 2 1 इंटू 2 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, बाय m1 प्लस m2 2 प्लस 1 3 है, तो 4g/3, ये भी हो सकता है 4/3g। ये शॉर्टकट ट्रिक हम लोग जो डेरिवेशन फाइंड आउट किए थे, यहाँ पे भी हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे। तो अभी क्या फाइंड आउट करना है, टेंशन आ गया, बट व्हाट डन बाय टेंशन फोर्स ऑन ईच मास, क्या क्वेश्चन पूछा है, तो 1 kg के लिए भी टेंशन जो व्हाट डन बाय टेंशन फोर्स कैलकुलेट करना है, देन 2 kg के लिए भी अभी फाइंड आउट करेंगे। तो इतना तक सॉल्व करो, t आ गया 4g/3, ठीक है। देन देखो व्हाट डन बाय टेंशन फोर्स ऑन 1 kg, देखो 1 kg के लिए देखो टेंशन ये डायरेक्शन में और ये डिस्प्लेसमेंट भी ये डायरेक्शन में है, तो बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, तो फॉर्मूला क्या होगा F S, यस और नो, तो F इंटू S होगा। तो T कितना है, जो फोर्स है टेंशन फोर्स, T का वैल्यू कितना है 4g/3, तो कितना हो जाएगा ये 4g/3 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है 3, तो 3 कैंसिल हो गया, कितना है 4g, ऐसा ना, तो 4 इंटू 10 दैट इज क्या है 40 जूल, तो प्लस 40 जूल आ गया, पर g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेम व्हाट डन बाय टेंशन फोर्स ऑन 2 kg ऑन ईच मास पूछा है ना, देखो 2 kg के लिए टेंशन ये डायरेक्शन में है, फोर्स ये डायरेक्शन में है, तो बोथ आर डिस्प्लेसमेंट ये डायरेक्शन में है और टेंशन का फोर्स ये डायरेक्शन में है, बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, यस और नो, तो क्या हो जाएगा माइनस Fs। तो t का वैल्यू कितना है 4g/3 माइनस 4g/3 इंटू डिस्प्लेसमेंट 3 3 कैंसिल, कितना हो गया माइनस 40 जूल। तो यहां पे तुम लोग को कुछ कंसेप्ट मिला, जो नेट वर्क डन आएगा बाय टेंशन फोर्स दैट इज इक्वल टू 0 आएगा। क्या आएगा, एक खास चीज यहां पे तुम लोग को मींस ऑब्जर्व हुई, जो आप लोग को, जो नेट वर्क डन बाय टेंशन फोर्स इक्वल टू 0, नेट वर्क डन बाय टेंशन फोर्स इक्वल टू 0, बट नेट वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स नॉट 0, नेट वर्क डन बाय टेंशन फोर्स 0, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो नेट वर्क डन कितना हो गया बाय टेंशन 0 हो गया, बट ग्रेविटेशनल फोर्स 0 नहीं है। तो कैसा वाला नेट वर्क डन हुआ यहाँ पे, ये कैसा वाला, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, तो नेट वर्क डन क्या हो गया 0 हो गया। तो ऐसे वाला तुम लोग को क्वेश्चंस फेस करना पड़ेगा, यानी कि जो नेट वर्क डन बिकम्स नेट वर्क डन बाय टेंशन बिकम्स 0 हो गया। तो ये बस एक खास चीज तुम लोग को मिली, ऐसा ना, तो इसे थोड़ा तुम लोग को थोड़ा कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा, दिमाग यूज करना पड़ेगा। तो अभी हम तो स्केलर फॉर्म में देखेंगे, अभी थोड़ा हम लोग वेक्टर फॉर्म में देखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो यह स्नैपशॉट लो, आराम से ये सॉल्व करो। देखो अभी हम लोग स्केलर फॉर्म में किए थे, अभी हम लोग वेक्टर फॉर्म में थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है वो वेक्टर फॉर्म में दिया है, ठीक है, क्योंकि वेक्टर का जो कॉन्सेप्ट है तुम लोग बहुत बार तुम लोग पढ़ चुके हैं,
तुम लोग बहुत सीखे हैं वेक्टर क्या है, क्योंकि फिजिक्स तो पूरा वेक्टर में डिपेंड है, ठीक है। जितना फिजिक्स है, जितना फिजिक्स का कंसेप्ट है, सब वेक्टर में कंसेप्ट आ रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट देखे थे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखे थे, बहुत सारा उसका न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, नहीं। तो न्यूमेरिकल जितना प्रैक्टिस करोगे इतना तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर होगा। तो डू प्रैक्टिस मोर एंड मोर प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन वेक्टर फॉर्म में दिया है, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, ए फोर्स F that is 2i cap plus 3j cap minus 4k cap। i cap, j cap, k cap क्या होता है तुम लोग को मालूम है, एक यूनिट वेक्टर है। x on a body and displaces it from 2 1 0 to 3 4 2। तो फाइंड द वर्क डन, ऐसे क्वेश्चन पूछा है। तो वर्क डन का जो फॉर्मूला है बेसिकली क्या होता है, F वेक्टर डॉट S वेक्टर, ठीक है, क्योंकि एक स्केलर प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है। सो जो हम लोग डेफिनेशन, एक्यूरेट डेफिनेशन देखे थे, जो स्केलर प्रोडक्ट होता है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो डिस्प्लेस दिया है तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी इसको बोल सकते हैं। तो F डॉट R ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, where R is the displacement vector। तो यहाँ पे देखो डिस्प्लेसेस फ्रॉम 2 1 0 to 3 4 2, तो ये सब दिया है। तो आराम से यहाँ पे हम लोग जो R वेक्टर है वो R वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम लोग क्या फाइंड आउट कर पाएंगे। तो ये R1 क्या है, इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ये क्या है, फाइनल पोजीशन वेक्टर। तो फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो यहाँ पे ये R1 ये R2, तो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर ये कर दो, ये सब R2 वेक्टर कितना है देखो 3 4 2। तो यहाँ पे लिखो क्या है ना, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप माइनस क्या है 2i कैप माइनस j कैप प्लस 0k कैप। ये सब R2 माइनस R1 मींस फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो क्या आ गया यहाँ पे देखो 3i कैप माइनस 2i कैप, दैट इज i कैप। ये सब लो, तो कितना आएगा देखो, R वेक्टर कितना आएगा देखो 2i कैप प्लस j कैप, अच्छा सॉरी ये प्लस j कैप है, सॉरी प्लस j कैप है। तो क्या आ जाए देखो, तो 3i कैप माइनस 2i कैप, दैट इज योर i कैप, ठीक है। देन प्लस 4j कैप प्लस माइनस माइनस 3j कैप, तो कितना है 4 माइनस j, तो 3j कैप। ये सब नो, देन 2k कैप माइनस 0k कैप, तो कितना आएगा प्लस 2k कैप। तो कितना है R वेक्टर इक्वल टू इतना आया। तो फोर्स वेक्टर का भी दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, R वेक्टर पे आ गया। तो वार्डन आराम से कैलकुलेट कर पाएंगे, F डॉट R कितना है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप डॉट i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। मैं बताया था, तुम लोगों को सिखाया था, डॉट प्रोडक्ट ऐसे रहेगा तो ये वाला यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ये वाला यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, के वाला से मल्टीप्लाई होगा, i वाला i से, j वाला j से, k वाला k से, बस मल्टीप्लाई कर दो। देखो 2 into 1 2 प्लस 3 into 3 9, ठीक है। देन कौन है ये 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। यहाँ पे देखो क्या होगा -4 into 2 क्या है -8, ये सब नो। तो 9 minus 8 1 है, ठीक है। देन 2 plus 1 कितना हो जाएगा 3 जूल, कितना है पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव वर्ड, तो 3 जूल ऑफ वर्क इज डन। ओके, तो फाइंड द वर्क डन मींस 3 जूल आया आंसर, ठीक है। तो ये सिंपल वेक्टर फॉर्म का आया, तो 3 जूल ऑफ वर्क आया, ठीक है। देखो अभी जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे क्या है, इफ टू फोर्सेस F1 equal to 2i cap plus 4k cap and F2 equal to 3j cap plus 2k cap, acts on one body and displaces it from 1 0 0 to 2 1 1, find the net work done by the two forces। तो यहाँ पे देखो नेट वर्क डन पूछा है, तो वहां पे हम लोग नेट फोर्स भी कैलकुलेट करेंगे, यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी कैलकुलेट करेंगे, यस और नो। तो नेट फोर्स हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे,
तो डायरेक्ट हम लोग रिजल्ट ले जाएंगे, एफ इक्वल टू क्या है F1 प्लस F2। तो ठीक है, तो रिजल्ट निकालो फर्स्ट कोर्स का रिजल्ट निकालो, एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा F1 प्लस F2, यानी कि देखो ये 2i कैप तो कौन नहीं है यहाँ पे, प्लस 3j कैप होगा ये, प्लस क्योंकि i कैप नो कोई भी नहीं है, j कैप ओनली j कैप है, 4k कैप प्लस 2k कैप तो 6k कैप होगा। तो रिजल्ट आ गया, तो नेट फोर्स कितना है F1 प्लस F2 पे। ठीक है, तो यहाँ पे वेक्टर सिंबल दो बस। देन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड आउट करो, r वेक्टर इक्वल टू क्या है r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। फाइनल पोजीशन वेक्टर कौन है 2 1 1 मींस 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, यस और नो। तो उसको ये कर दो 2i कैप प्लस j कैप प्लस j कैप माइनस कौन है ये i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप। देखो ये क्या होगा 2i कैप माइनस i कैप मींस i कैप। ठीक है, तो देखो ये i कैप ये हो जाएगा प्लस प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा j कैप 0j कैप देन 0k कैप, तो क्या हो जाएगा प्लस j कैप प्लस k कैप, ऐसा नो j माइनस 0 i माइनस 0 j माइनस 0। तो r वेक्टर आ गया i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, देन तुम्हारा आ गया नेट फोर्स कितना है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6 कैप। तो नेट वाट डन यहाँ पे पूछा है, तो हमने यहाँ पे नेट फोर्स निकाल ली। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाओ वहां पे, कौन सा फॉर्मूला W इक्वल टू F डॉट R। ठीक है, तो F कितना है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप डॉट i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, उसको मल्टीप्लाई करो डॉट है, तो i के साथ j के साथ k के साथ, तो 2 इंटू 1 2 है प्लस 3 इंटू 1 3 है प्लस 6 इंटू 1 6 है, तो कितना आया 11। तो प्लस पॉजिटिव में आया 6 3 9 2 11, तो 11 जूल ऑफ वर्क इज डन। तो ऐसे वाला ठीक है, तो टोटल वर्क डन इतना क्या है, तो टोटल वर्क डन इतना है, ये सब वेक्टर फॉर्म में हम लोग कैलकुलेट, टोटल वर्क डन कितना है 11 जूल ऑफ वर्क इज डन। नेट वर्क डन पूछा है इसलिए हम लोग नेट फोर्स कैलकुलेट किए, देन नेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैलकुलेट किए, उस हिसाब से हम लोग मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला में यूज करके सॉल्व किए। तो ये सब क्या था ना वेक्टर फॉर्म एंड स्केलर फॉर्म में कुछ क्वेश्चंस था। देन हम लोग और कॉन्सेप्ट देखेंगे और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड ऑल these questions, so do practice and update. Okay, so see you all in the next class. In our next class we solve some more numericals and we forward into the more concept of work. Okay, thank you, stay happy and blessed, take care, have a great day.